सहकारिता विभाग पर आना चाहूंगा। सहकारिता नाम से ही स्पष्ट है कि अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। इसका नारा एक सबके लिए, सब एक के लिए है। विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी समितियां भी हैं जिनके कार्य करते हुए आज 10 वर्ष हो गए हैं और आज तक इन समितियों में गोदाम नहीं बने हैं और वहां के किसान खाद और बीज के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और बाजार में उच्च दाम पर खाद बीज खरीदते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष रबी सीजन में खाद की किल्लत में विधानसभा क्षेत्र में इसके दो मुख्य कारण है। हमारे मंत्री जी वैसे हमारे पड़ोसी भी हैं, तो खाद की जो रेक पॉइंट लगता है वो चंदेरिया में लगता है, जिसे यूरिया रेक पॉइंट से विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर करने में भारी समस्या आती है। तो इसको रेक पॉइंट दरियावाद से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ वाजिब भाड़ा वगैरह नहीं मिलता, तो बहुत सारे गाड़ी नहीं लगाते हैं। इस रेक पॉइंट को चंदेरिया और निम्बाहेड़ा में भी किया जाए ताकि हमारे आसपास के इलाके में नजदीक होगा और मंत्री जी हमारे इलाके के नजदीक है तो उस इलाके के लिए सोचेंगे भी, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा भी है। दूसरी समस्या यह है कि समिति में खाद तो आता है पर खाद के साथ में नैनो यूरिया और अन्य तरह की चीजें भी पकड़ाई जाती है। तो किसानों को जब तक नैनो यूरिया के उपयोग के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा तब तक वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो जिससे समितियां भी डरती है कि हमारे ऊपर आर्थिक भार बढ़ जाएगा तो हम लोग ये खाद लाए या नहीं लाए। तो आप इस तरीके से सभी सहकारी समिति को अगर पाबंद करेंगे तो खाद की किल्लतें कम पड़ जाएगी। इसके लिए साथ में दूसरी समस्या यह है कि समिति में खाद तो आता है पर खाद के साथ में महोदय सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन समिति द्वारा ही किया जाता है, परंतु आज टीएसपी क्षेत्र में समिति में कार्यरत कार्मिकों की दयनीय स्थिति है। समिति में लोन वितरण के अलावा और कुछ कार्य नहीं है जिससे समिति मैनेजर को वेतन लेने के लाले पड़े रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अन्य विभागों की तरह प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कार्मिकों का नियोक्त कैडर निर्माण किया जाए जिससे सहकारी समिति में कार्य को भी पारदर्शिता आएगी और इतने वेतन की समस्या दूर होगी। माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी से 4 में से एक ही सदस्य बोल रहा है तो 1-2 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। प्रत्येक समिति को राशन वितरण का कार्य दिया जाए ताकि राशन के कमीशन में भी आर्थिक रूप से सक्षम होगी। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में किसानों की जोत छोटी होती है और प्रदेश के अन्य क्षेत्र में जोत बड़ी होती है, परंतु सभी किसानों की ऋण साख की सीमा एक जैसी बन रही है जिसमें कि टीएसपी क्षेत्र के छोटे किसानों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीएसपी क्षेत्र की ऋण साख सीमा को 1.50 लाख से बढ़ाई जाए ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। दरियावत की उप तहसील मुंगाना की दरियावत की कोऑपरेटिव बैंक से दूरी 25 किलोमीटर है। किसान को बैंक के कार्य के लिए 25 किलोमीटर आना जाना पड़ता है जिससे उसका समय और धन दोनों ही खर्च होता है। उप तहसील मुंगाना में कोऑपरेटिव बैंक की नई ब्रांच खोली जाए और ताकि आसपास के किसानों के कार्य से सुगमता हो। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के भबराना, लसाड़ी और दरियावत में क्षेत्र में नई लैंप्स का गठन किया जाए। दरियावत क्षेत्र की समितियां भजपुरा, नाट, जडोली जिनका पंचायत पंजीयन 2015 में हुआ और मेरे गृह पंचायत बांडला में भी वर्ष 2022 में लैंप्स का गठन हुआ है, परंतु विभाग द्वारा अभी तक गोदाम के लिए ना ही जमीन उपलब्ध कराई गई है और ना ही गोदाम के लिए राशि। साथ ही दरियावत लैंप्स का वर्ष 1976 में बनी जो कि ब्लॉक मुख्यालय की समिति है जिसका गोदाम वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बरसात के दिनों में लैंप्स भवन के ऊपर तिरपाल लगाकर रखते हैं फिर भी खाद और बीज भीग जाता है। इस हेतु समिति द्वारा प्रस्ताव तैयार कर विभाग की भिजवाया जाए। अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 1 मिनट का समय। विधानसभा क्षेत्र दरियावत के लसाड़िया में कोण और कालीबीत लैंप जिसमें भी बहुत पुराने गोदाम बने हुए हैं वह भी जर्जर अवस्था में, उनकी भी मरम्मत की राशि की जाए। और लसाड़िया की अगल लैंप जिसका गठन 2023 में हुआ है वह भी अभी तक गोदाम स्वीकृत नहीं हुआ है। साथ ही लसाड़िया और बबराना में सहकारी उपभोक्ता भंडार खोला जाए जिसके क्षेत्र के लोगों की वाजिब दाम पर दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त हो सके। विधानसभा क्षेत्र के बबराना में मातासुला लैंप की गठन 2023 में हुआ पर उसमें अभी तक गोदाम स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता भंडार के अंदर मैंने जब टीएडी विभाग का नंबर था उस दिन बोला था कि हमारे इलाके के अंदर जितनी भी आंगनबाड़ी से लगाकर हर विभाग में जो पोषाहार जाता है उसकी खरीद उपभोक्ता भंडार द्वारा की जाती है, परंतु अखबारों से ये खबरें आती हैं कि भास्कर की जांच में पोषाहार में से सिर्फ 5 से 10% तक विटामिन, 26% ही कैल्शियम, कुपोषित बच्चों की संख्या 6% से बढ़कर 37% पहुंची। और इसके बाद में पोषाहार में भ्रष्टाचार, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 81 ग्राम की जगह दे रहे हैं सिर्फ 20 ग्राम। इसके लिए कई बार जांच कमेटियां भी बनाई गई हैं और जांच कमेटी सिर्फ जांच का जाके आती है और कोई जांच नहीं होती है। मैं आरटीटीपी एक्ट 2012 एवं अधिनियम 2013 में बने हुए हैं। प्रदेश के सभी विभाग, बोर्ड, निगम एवं सरकार द्वारा नियंत्रित सभी संस्थाएं इनकी पूर्णतः पालना के लिए बाध्य है, लेकिन भंडारों द्वारा हर महीने टीएसपी क्षेत्र के प्रत्येक जिले में लगभग 2 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीद एवं परिवहन बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 60 गाल वाले व्यापारी से मिली भगत कर की जा रही है। हर महीने प्रत्येक जिले में लगभग 2 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीद आज के जमाने में सिर्फ कोटेशन के आधार पर की जा रही है। उपभोक्ता भंडारों द्वारा कोटेशन और बिल तो बड़े ब्रांड के दरों में दिए जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई घटिया क्वालिटी के लोकल ब्रांड के उत्पादों की जा रही है। मजेदार बात यह है कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में स्टैंडर्ड भी साबित हो गए हैं। अखबारों की खबरें विभिन्न शिकायतों के बाद लगभग 5 महीने में सहकारी विभाग जांच के नाम पर ढोंग कर रहा है। 5 से 6 जिलों में गड़बड़ी के बावजूद आज तक सिर्फ डूंगरपुर जिले की एक आधी अधूरी जांच रिपोर्ट आई है जिसमें यह सभी आरोप साबित हो रहे हैं। अन्य जिलों की जांच रिपोर्ट संभवतः उच्च स्तरीय विभाग में पिछले 4-5 महीने में पेंडिंग है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर ने अक्टूबर में जांच अधिकारी नियुक्त किए और अभी तक लगभग 6 बार जांच के लिए रिमांडर दिए गए हैं।
मैं इस सदन में दावे के साथ कर सकता हूं कि जिस तरह डूंगरपुर की जांच रिपोर्ट में महाप्रबंधक और फर्म को दोषी माना जा गया है, उसी तरह सभी जिलों में अधिकारी दोषी साबित होंगे अगर शायद उनको बचाने के लिए जांच पूरी नहीं की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी हो या माहवाड़ी हो या हॉस्टल हो, उनके अंदर जो खाना पहुंचाया जा रहा है तो गरीब और सबसे निचले स्तर का आर्थिक रूप से जूझ रहा है वो बच्चा है, उसको अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो आप माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर प्रतापगढ़ जिला हो तो सभी जिलों में उसकी जांच की जाए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आप